वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे और यहाँ याया साहब ने एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, बेसिक कॉज क्या होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। सर ने पहले एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि इट्स एक्चुअली सर एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी ब्रेक में डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था कि असल वजह क्या है बेगैरती की। तो एक मिनट के लिए स्किप रहते हैं ना। अच्छा जी, बात ये है कि वेल देयर आर टू रीजंस, टू मेन रीजंस जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। एक तो ये कि ये हो जाता है कि जी शादी के बहुत साल गुजर गए, घर में सब चीज़ सेटल्ड है, बीवी भी सही काम कर रही है, बच्चे भी सही काम कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, एंड देयर कम्स मिड लाइफ क्राइसिस। तो मतलब बीवियां जो है वो लड़ती झगड़ती कुछ ना कुछ ऐसी एक्साइटमेंट रखा करें ताकि लड़ते झगड़ते हुए एक्साइटमेंट ना रखा करे, कुछ और तरीके से, मतलब प्लेजेंट तरीके से जो है वो एक्साइटमेंट रखा करे। एंड देन स्ट्राइक्स मिड लाइफ, एंड मिड लाइफ में ये होता है कि वो कुछ काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हम मिस आउट ना कर जाएं। एंड देन कम्स मिस एक्स इन द सिनेरियो। मिस एक्स जो है वो छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो या जैसी भी हो। मिस एक्स आई एम जस्ट मेटाफोरिकली। और उन्होंने आके आपके हस्बैंड को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू की, खिलखिला के हंसना शुरू किया, उनके साथ चाय बना के देना शुरू की, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, मुस्कुराहट फराहम की, वो मुस्कुराहट जो घर से नहीं मिल रही थी। एंड अ मैन वुड फॉल फॉर इट। वो मुस्कुराहट घर से क्यों नहीं मिल रही थी? बिकॉज रियलिटी स्ट्राइक्स एट होम। कोई पूरी जिंदगी बीवी क्या बुरी हो जाती है? बीवी बुरी नहीं हो जाती है। तो फिर क्या होता है? बेचारी की रिस्पांसिबिलिटीज ऐसे आ जाते हैं कि वो अपना हाल छोड़ देती है, अपना आप छोड़ देती है, हाँ, मुस्कुराना है वो सब। तो और ये होता है कि जी हर वक्त मियाँ के सामने मुस्कुराते हुए नहीं रह सकते ना। अपनी ज़िंदगी भी होती है, बच्चों का ख्याल भी रखना होता है, घर का ख्याल भी रखना होता है। तो इस डर में तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती कि नहीं मियाँ को होल्ड करके रखना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में, वो ये कि दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। एंड एवरीबडी वुड से कि यार आजकल के ज़माने में तुम जो है वो बीवी के साथ बैठे हो, हाँ चलो थोड़ा सा मजे करो, हाँ थोड़ा सा पुट स्पाइस इनटू योर लाइफ। और वो स्पाइस जो है वो वही दोस्त जो हैं हो सकता है कि किसी और से इंट्रोड्यूस कराएं अपने गर्लफ्रेंड्स के थ्रू, या ये कि नहीं ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दें कि जी यू नीड टू हैव अ गर्लफ्रेंड। देन देयर इज दिस कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको मैं कहूँगा कि उनके मॉरल्स बिल्कुल सही नहीं है, उनको लत लग जाती है इस चीज़ की कि एक ख़त्म हुआ दूसरा चाहिए, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा चाहिए, क्योंकि उनको ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट जो है वो चाहिए है ज़िंदगी को चलाने के लिए। वो बीवी चाहे कितनी भी अच्छी हो, इसमें वो कीड़े निकालेंगे और ये मज़े लग जाते हैं कि नहीं जी हमें कोई ना कोई चाहिए। You mean to say कि वो शादी के काबिल नहीं है इस तरह के लोग। But then you don't discover it till you're married. You don't discover it till you get married. As far as women are concerned, very common excuse that I've heard is कि मेरे मियाँ का अफेयर चल रहा है, अगर वो बार बार अफेयर चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकती। हाँ, woman gets into this kind of thing. ठीक है, मैं समझाता हूँ कि नहीं जी गलत है, shouldn't be done। वो गलत कर रहा है तो क्या मतलब है कि आप भी गलत करें। तो हाँ वो गलत कर रहा है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं गलत करूँगी। ओके, दिस रिटेलिएशन, अब क्या कर सकते हैं इस रिटेलिएशन का? अब वो अफेयर जो है वो यूजुअली या तो मैरिड हजरात से होगा, क्योंकि जो लोग मैरिड होंगे वो अपनी बीवियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, या तो ये कि यंग लड़कों से होगा। उप्स। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? राहिला बोल रही हूँ। हाँ, हेलो जी, राहिला बोल रही हूँ। हाँ जी राहिला, कहाँ से? जी, कराची से बोल रही हूँ। कराची से बोल रही है, क्या कहना चाह रही हैं? आपको तो सिर्फ यूसुफ साहब और याया भाई याद रहते हैं, हम तो याद ही नहीं होते। मैं पहले भी कई दफ़ा कॉल कर चुकी हूँ। सॉरी वो रेगुलर है ना, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ मतलब मुझे याद हो गई। मैं
1.5 साल से उनकी आवाज़ सुन रही हूँ। मतलब मैं भी रेगुलरली कॉल करती थी। हेल्थ भी नहीं आ रहा था रहेगा। ओके। हेल्थ भी के उनकी वजह से दोबारा से मैंने कंप्लेन की थी यहाँ पर, और उन्होंने मतलब कंप्लेन को वो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हेल्थ भी आ रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे आता रहे। हाँ जी। तो मैं डॉक्टर साहब से एक्चुअली सवाल पूछना चाहती हूँ। तो बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब, मर्दों का तो पहले एक आध कभी सुनने में आता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते थे, लेकिन लड़कियों का कभी इतना नहीं सुनते थे। लेकिन आजकल औरतें मैरिड औरतें जो इस तरह के अफेयर्स में क्यों जा रही हैं, और क्या ये घर वालों की तरबियत की कमी होती है कि मतलब चाहे वो लड़के हों चाहे लड़के, क्यों इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्या करना चाहिए, मतलब घर पे तरबियत किस तरह से करें बच्चों की या बड़ों की, फिर ये इन चीजों में ना पड़े, क्यों? मतलब औरतों का स्पेशली जो सुनते हैं तो बहुत शॉकिंग लगता है कि औरतों के बारे में तो इतना आज से 5 साल पहले नहीं सुनते थे जितना कि अब हमें सुनने को मिलता है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब अगर रहनुमाई करें तो ठीक है जी। Sure. ठीक है, राहिला हम इसी पे बात करते हैं। एक और कॉल है, वो भी अटेंड कर लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सहर बात कर रही हूँ। सहर कहाँ से? जी कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही है जी, क्या कहना चाह रही है? आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत sir. बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो सबसे मच। अलग सबसे अच्छा, और देखने को बिल्कुल हटने से दिल ही नहीं जाता टीवी से हटे जब आपका प्रोग्राम अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सहर, थैंक यू जी। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको थैंकफुल कहना चाहूँगी पूरी टीम को, इस टीवी को, कि इतना अच्छा प्रोग्राम ने दिया देखने के लिए जी। और अभी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। बिल्कुल डॉक्टर कीजिए। साहब को सलाम कीजिएगा मेरा। सलाम। जी मेरा सवाल मेरा सवाल था मुख्तलिफ है। एक तो मेरी बच्ची की मुतालिक है। मेरी 4 साल की बच्ची है, वो उसकी क्या है, वो एक ही बेटी है मेरी, वो बहुत ज्यादा बोलती है, हद से ज्यादा। जैसे आपस में बैठी होगी बातें करेगी। जैसे वो सुबह उठती है 7 बजे उठती है, 7 बजे से स्टार्ट होती है, बस बोलती रहती है। आपस खेलती है भी, वो खुद बोलती रहती है, खाना खाएगी, टीवी देखेगी, 1 मिनट के लिए चुप नहीं करती। बार बार मैं मना करूंगी, सर पे हाथ रखती हूँ। तो ये पूछना चाहती हूँ, ये इस वजह क्यों है, या इसके मेंटल पर कोई असर तो नहीं होगा इस तरह बातें करने से? और बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। जी जी। उर्दू में बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, स्कूल में माशाल्लाह जाती है। कभी बच्चों को खिलौने अपनी जो डॉल से उसको बैठ के पढ़ाएगी, इस तरह की बातें करती है। और चले ठीक है। दूसरा सवाल ये कि उसको गुस्सा भी बहुत आता है अभी से, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरा बीपी हाई रहता है, या पता नहीं क्या कुछ वजह परेशानी है, गुस्सा मुझे बहुत आता है। उस वजह से मेरी बेबी भी अभी से इतना गुस्सा करने शुरू हुई है। जी जब मैं उसे डांटती हूँ तो वो और चिखना शुरू हो जाती है मेरे ऊपर, एकदम फिर बिल्कुल ठंडी हो जाती है, चुप हो जाती हूँ, कुछ भी उसको नहीं कहती। बस ये 2 सवाल मेरे। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। दो वो इतना टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इनके सवालात, लेकिन हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इससे पहले जो कॉल आई थी उस पे बात करते हैं कि पहले ख़वातीन का हम इतना नहीं सुनते थे इस चीज़ में, लेकिन जिस तरह अभी आपने रिटेलिएशन बिहेवियर बताया खातून का कि मेरा हस्बैंड ये कर रहा है और मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं अब तो ख़वातीन भी इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड हो गई है, सारी दुनिया की अकल उनको भी आ गई है, तो वो भी इक्वल खड़ा होने की कोशिश कर रही है, खड़े होने की कोशिश करती हैं। एंड बात ये है कि शायद पहले माशरा इतना ओपन नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी कि हमें जो है वो एक दूसरे के बारे में जो है वो ख़बर मिल सकती थी। अब ये कि टेलीकम्युनिकेशन बहुत एडवांस हो गई है, तो जो है हमें एक दूसरे के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें, उसमें जो है वो कितने इंसिडेंसेस मिलेंगे कि जी औरत को मार दिया गया बिकॉज शी वाज हैविंग एन अफेयर विद समबडी। वो तो एट टाइम्स देयर ओनली रूमर्स, वो रीजंस तो कोई और हो रहे थे। बट शायद ये चीज़ें पहले भी होती होंगी, लेकिन सतह पर नहीं आती थी, ऊपर नहीं आती थी, पर्दा